नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो पहली न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी। जैसा कि उन्होंने कल कहा था कि वो इंडिया पर टैरिफ बढ़ाने वाले हैं और अब उन्होंने इंडिया पर टैरिफ को बढ़ाकर डबल कर दिया है। जो टैरिफ पहले 25% का था, अब उन्होंने इसको बढ़ाकर 50% करने का अनाउंसमेंट किया है। ये 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाया जाएगा, ये आने वाले 3 हफ्तों में इफेक्टिव हो जाएगा। और जो पहले 25% का टैरिफ इंडिया पे लगाया गया था, वो 7 अगस्त यानी कि कल मिडनाइट से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आने वाले 3 हफ्ते बाद इंडिया के गुड्स पर जो कि यूएस में इंपोर्ट किए जाएंगे, उस पर टोटल 50% का भारी टैरिफ लगने वाला है। हालांकि कुछ सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम एंड फार्मास्यूटिकल्स। बट फार्मा सेक्टर के लिए भी ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम पर इसमें 250% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, ट्रंप ने ये जो टैरिफ इंक्रीज किया है, इसके बाद इंडिया ने इस पर रिएक्ट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि क्योंकि इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है ऑयल, इसकी वजह से इंडिया पर टैरिफ लगाया गया है। बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि रशिया से इंपोर्ट करना ऑयल ये बेस्ड है मार्केट फैक्टर पर, और अगर इससे देशवासियों को फायदा मिलता है तो इंडिया आगे भी इसे कंटिन्यू करता रहेगा। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यूएस का ये जो एक्शन है टैरिफ बढ़ाने का, उसको अनफेयर और अनजस्टिस ठहराया है। इसके बाद देखिए, टैरिफ इंक्रीज होने का जो इंपैक्ट है वो ग्राउंड में दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अब जो टैरिफ है वो बढ़कर 50% हो गया है। ऐसे में इंडिया की जो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो विचार कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उन कंट्रीज में लगाने की जहां पर यूएस में इंपोर्ट करने पर टैरिफ कम लग रहा है, जैसे कि दुबई एंड मैक्सिको। तो देखिए, इंडिया को अब इस बारे में कुछ सोचना होगा, नहीं तो ये जो इफेक्ट है ये आगे जाकर मास लेवल पर दिख सकता है। इसके बाद देखिए, ट्रंप का जो टैरिफ है इसका इंपैक्ट ओवरऑल स्टॉक मार्केट में तो देखने को मिला ही है आज, लेकिन सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है एक्सपोर्ट से जुड़े जो कंपनी है उनके स्टॉक में। इसके अलावा जो टेक्सटाइल स्टॉक है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट, काइटेक्स गारमेंट्स, केपीआर मिल और अदर जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं उसमें आज कारोबार के दौरान 6% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। खासकर अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात की जाए, जैसे कि काइटेक्स गारमेंट्स, इसका जो स्टॉक है वो पिछले 11 दिनों से लगातार गिर रहा है और पिछले 3 दिन से इसमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए, ट्रंप ने कहा है कि जैसा टैरिफ उन्होंने इंडिया पर लगाया है वैसा ही टैरिफ वो चाइना पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। फिलहाल चाइना और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है और जल्द ही चाइना के ऊपर कितना ट्रेड टैरिफ लगता है इसका अनाउंसमेंट भी होने वाला है। इसके बाद देखिए, टीसीएस से काफी टाइम बाद एक पॉजिटिव खबर सुनने को मिल रही है। टीसीएस ने इन्फॉर्म किया है कि वो अपने 80% जूनियर और मिड लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी बढ़ाने वाली है, जो कि 1 सितंबर से इफेक्टिव होगी। इससे पहले टीसीएस से न्यूज आई थी कि वो 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज की छटनी करने वाली है, जिसके बाद उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा था काफी ज्यादा। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स भी थी जिसमें कहा जा रहा था कि टीसीएस अपने सीनियर एम्प्लॉइज की जो हायरिंग है उसको रोक रहा है, सैलरी में जो हाइक है उसको रोक रहा है। बट इन सब नेगेटिव न्यूज के बीच में आज एक पॉजिटिव न्यूज टीसीएस के लिए सामने आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो रुकिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके बाद देखिए, ओपन एआई का GPT-5 जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि अगस्त में ये लॉन्च होने वाला है, लगभग 15 तारीख से पहले पहले। तो अब ऐसी खबर आ रही है कि आने वाले 1 या 2 दिन में इसका लॉन्च हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ओपन एआई की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई है, बट ऐसा माना जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स है कि आने वाले 1-2 दिन में या फिर आज ही हमको इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए, डिवीस लैबोरेटरीज इसने अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 27% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये बढ़कर 545 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। हालांकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके बाद देखिए, पीवीआर आइनॉक्स, इसके स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान लगभग 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और इस तेजी के साथ कंपनी के स्टॉक 2 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गए और इसके रीजन है कंपनी के Q1 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो देखिए, इस दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू है
वो 22% बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं इस क्वार्टर में कंपनी के जो लॉसेस हैं वो कम होते नजर आए हैं और फुटफॉल बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म्स आई हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और कंपनी को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर भी कंपनी के जो नंबर हैं ये इंप्रूव होते नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पर भी कुछ अच्छी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज आने वाली हैं। तो कोविड के बाद जिस बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था वो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होता नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए महारत्न कंपनी BHEL, इसके शेयर में आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का नेट लॉस डबल होकर 455 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। इसके बाद देखिए JSW सीमेंट का IPO आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। टोटल ये IPO 3600 करोड़ रुपीस का है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल लगभग 14% के प्रीमियम पर इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं ग्रे मार्केट में। तो आज के फाइनेंशियल क्विज की बात करें तो आज के लिए आपका सवाल है, टाटा ग्रुप का पहला बिजनेस कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं आयरन एंड स्टील, होटल्स, कॉटन मिल्स या फिर IT सर्विसेज। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। देखते हैं आपका जवाब सही होता है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।